सर जेई और एनडीए की केमिस्ट्री में कोई डिफरेंस है क्या? भाई एनडीए में केमिस्ट्री बहुत कम आती है। मैं आपको ईमानदारी से अपनी कहानी सुनाता हूँ, मैं अपनी एनडीए की कहानी सुनाता हूँ। आई हैव गिवन एनडीए अराउंड 3 to 4 टाइम्स। आई हैव गॉन टू टोटल नंबर ऑफ एसएसबीज। मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, मजा आएगा आपको। जो एनडीए वाले हैं ना, जो थोड़ा फौज हो चुके हैं, कि मैं आपको 2-3 बातें बड़े ध्यान से बताता हूँ। मेरा पहला गोल जीवन का वॉज आर्म्ड फोर्सेस। मैंने अपने लाइफ में कम से कम 8 से 9 एसएसबी दिया होगा। और इसमें अगर मैं बात करूं लास्ट एसएसबी मैंने कब दिया था, जब मैं टीचिंग में था तो भी मैं पेपर देता था। लास्ट एसएसबी मेरे को याद है 2019 में मैं गया था भोपाल में। और इसकी बात अगर मैं करूं तो ये एक टाइम था अराउंड जैन फेब का, और ये सीडीएस एंट्री वाला था, है ना। सीडीएसई का एंट्री तब भी ट्राई करता था क्योंकि मेरा मन था जाना है भाई, फौज में ही जाना है, फौज में ही जाना है। तो मैं अपने एनडीए के पेपर की बात करूं तो बड़ी मजेदार बात है। एनडीए का पेपर मैं उस टाइम पे रांची में पेपर देने गया था, पहली बार जब देने गया था। 12th स्टैंडर्ड में था। 12th स्टैंडर्ड के अगस्त महीने की बात है। अगस्त या सितंबर में पेपर होता है इसका, अगस्त या सितंबर की बात है। तो मैं धनबाद से रांची जाना था, घर से पैसे ले लिए कि भाई पेपर देने जाना है, 200 रुपए दे दो। 200 नहीं, 500 रुपए लिए थे, 500 या 400 रुपए लिए थे। ये बात भाई साहब लीक वीक मत करना, घर वाले बहुत मारेंगे। धनबाद स्टेशन से रात की 12 बजे की ट्रेन होती है, बिना टिकट उस पर बैठ गए, जाके बिना टिकट बैठ गया उस पर जाके। सुबह उठे। अब इसका पेपर थोड़ा टाइम टेकिंग होता है सर, 2 पेपर 3-3 घंटे का टेक्स टाइम। और आखिरी पेपर में आप एकदम मतलब मैथ है ना, पहला शायद जीए होता है, दूसरा मैथ्स होता है मेरे हिसाब से, पहला जीए दूसरा मैथ्स। तो पहला पेपर और ऐसे ही था। मैंने तैयारी कितनी की थी, 4 घंटे की जर्नी होती है, 4 घंटे प्रिपरेशन किया था। बस इतनी बात बता देता हूँ। 4 घंटे कैसे प्रिपरेशन किया था, जैसे आज 12 बजे की ट्रेन है ना, तो शाम के 8 बजे मेरी क्लासेस खत्म हुई थी मैथ्स की। मैथ्स की क्लासेस खत्म होने के बाद एक 25 रुपए की किताब आती थी अरिहंत पब्लिकेशन की, जिसमें ये लिखा रहता था करंट अफेयर, 25 रुपए की इतनी मोटी। उसको लिया था, उसको पढ़ के गया था, बस उतना ही पढ़ के गया था। और एक भी सवाल उसका नहीं कर पाया, करंट अफेयर का एक भी सवाल नहीं किया। 10 सवाल आए थे मेरे पेपर में, 10 के 10 सवाल मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि मैं नहीं पढ़ पा रहा था उस टाइम पे वो चीज़। बट फिर भी बढ़िया हो गया था सर। मेरा पहली बार वहाँ पे पेपर क्लियर हो गया, पहली बार कोई एग्जाम क्लियर हुआ था, बहुत मजा आया था। उस टाइम पे 50 रुपए लगते थे, अब शायद 100 रुपए लगते हैं। केवल मैथ्स के बल पे ही हो जाता है, अगर आप मैथ्स में अच्छे हो ना, केवल मैथ्स के बल पे हो जाता है, बाकी पेपर में पास होना रहता है बस। फिर मैं एसएसबी में गया बैंगलोर, और मैं अपने लाइफ में बताता हूँ, मैंने अपने लाइफ में सबसे बेहतरीन 5 डेज वहीं पे बिताए, सबसे बेस्ट 5 दिन जिंदगी के। कभी फोटो पड़ी होगी दिखाऊंगा। अरे बहुत मजा आया, बहुत मजा किया, बहुत मजा। पैसे मिले आने जाने के, अरे बहुत एंजॉय किया भाई। और बहुत लोगों से मिला आज वहाँ पे, जो जिन लोगों से मैं मिला था आज उसमें से बहुत सारे लोग अभी तो अराउंड लगभग वो कैप्टन के रैंक पे हैं। 2-3 दोस्त तो मेरे वहाँ पे कैप्टन के रैंक पे, जल्दी मेजर में प्रमोट हो जाएंगे आने वाले कुछ टाइम में, 2-3-4 सालों में मेजर में प्रमोट हो जाएंगे, अगर उनका 4 साल तक काम बढ़िया रहा तो, है ना। हाँ, तो बड़ा मजा आया था यार। मतलब मेरी जिंदगी में एक आप समझ लो चेंजिंग मोमेंट था। इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि जेई वही सब अपनी जगह है, इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या करेंगे, वहां भी तैयारी चालू कर दी। बहुत पढ़ाई करता था मैं, केवल इसी के लिए पढ़ता था बस। कॉलेज में था, सोचो मैं कॉलेज में था तो भी पेपर देता था। कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक मेरा एज परमिट करता था फॉर एनडीए, फर्स्ट ईयर 3rd सेमेस्टर तक, तब तक एनडीए दिया। 2-3 बार और गया, बहुत सारे सिलेक्शन सेंटर पे जा चुका हूँ। क्या कहते हैं, जैसे आपका यहाँ सबसे दूर जो गया हूँ, कौन सा पड़ता है यार, कोयम्बटूर गया हूँ, नेवी वाला, नेवी सिलेक्शन बोर्ड एनएसबी, है ना। उसके बाद फिर इलाहाबाद जा चुका हूँ, वाराणसी 2-3 बार जा चुका हूँ, इलाहाबाद 2 बार जा चुका हूँ, देहरादून 2 बार जा चुका हूँ। A few moments later. कोयम्बटूर तो मैं 2 बार गया हूँ। आई एम फ्रॉम इलाहाबाद। हाँ बिल्कुल, प्रयागराज भी गया हूँ। भोपाल अभी रिसेंटली गया था, सबसे लास्ट एसएसबी भोपाल। उसके बाद मतलब मेरा क्या था ना कि वो कहते हैं ना, एक एसएसबी में रेकमेंड होना, तो रिकमेंडेशन वाले फेज पे रह जाता था। 4-5 बार वहाँ तक पहुँचा, बट रेकमेंड नहीं हो पाया कभी। फिर मेरे को किसी एक वाइज पर्सन मिले। मैं अगर ईमानदारी से बताऊँ तो आखिरी एसएसबी जब भोपाल में देने गया था ना, तो मैं ऐसे रास्ते में आ रहा था, तो एक बंदे, मैं बहुत उदास था, ठीक है जॉब कर रहा था, बट होता ना कि यार मेरे को मन था कि यार ये आखिरी अटेम्प्ट चला गया सीडीएस का, अब नहीं बन पाऊंगा ऑफिसर। तो मेरे को एक समझदार आदमी मिला, बूढ़ा सा था, बाबा टाइप का। उसने मेरे को एक बात बहुत प्यारी कही, बोले ठीक है यार, हर चीज़ तेरे हाथ में नहीं होती। नहीं हुआ कोई बात नहीं, क्या पता तू किसी और चीज़ के लिए बना हो। और मुझे लगता है कि मैं पढ़ाने के लिए बना था, है ना। दैट्स ऑल वी हैव इन टुडेज क्लास। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहें।